तो समी साहब, हम ज़ाहिर देख रहे हैं एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना हुआ है। खान साहब जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। लियाकत बाग के बाहर इस वक्त सूरत हाल क्या है? एक आम आदमी इस वक्त कितने जोश में आ रहा है इमरान खान साहब को सुनने के लिए? अच्छा, एक तो अभी आप ये बात कर रहे थे जरताज साहबा से कि शायद वो वज़ीर आज़म बन जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये देख के आ रहा हूँ सड़कों पे जिस तरह से लोग हैं, पिंडी में जिस तरह से लोगों का जोश और जज्बा है, मैं आपको दिलाता हूँ, ये मैं बिल्कुल पूरा 100% यकीन से बात कर रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन इन्होंने करवा दिए फ्री एंड फेयर तो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा वोट लेके इमरान खान वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। यहाँ पर जो लोगों के जज्बात हैं, जो लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, ये शक व शुबा नहीं है, ये रिटन ऑन द वॉल है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पेमरा ने रात फोका फायर किया ना, मैं इसे फोका फायर इसलिए कहता हूं कि ये इमरान खान की आवाज़ को रोक नहीं सकते, उसको जो लोगों तक जो ये दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ना बीच में, ये हो नहीं सकती। इसलिए ये एक फोका फायर है। आज भी इमरान का जलसा होगा, सो उसको दिखाएगा, यूट्यूब दिखाएगा, हम बोल पर उसको दिखाएंगे, रिकॉर्डेड ज़रूर दिखाएंगे। जो उन्होंने पाबंदी जो उन्होंने लगाई है हम पे, वो उसके कानून की पासदारी करते हुए हम इमरान को दिखाएंगे, इमरान का जलसा दिखाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की पासदारी करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि कोई ये जो हमारी स्क्रीन है ये अमानत है लोगों की, इस पर प्रोपेगेंडा नहीं, इस पर खबर। मैं आपने पूछा था कि लियाकत बाग के बाहर क्या सूरत हाल है, ये मेरे पीछे अगर आप देख सके ना, थोड़ा सा बाई तरह हट जाइएगा, ये वो एंट्रेंस है जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो बाहर निकली और वो सारा वाक़या हुआ। यहाँ पर ये कॉर्डन ऑफ है यहाँ पर, और आगे उस तरफ VIP मूवमेंट जो होगी सारी, ये लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, ये वेल विशर हैं, पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं। किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं, किसी के हाथ में कोई पत्थर नहीं, और इतने बड़े बड़े जलसे किए इमरान खान ने, कहीं पर भाई कोई एक पत्ता भी नहीं किसी ने तोड़ा, एक खंभा भी नहीं किसी ने हिलाया, और लोगों की मोहब्बत है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ आके सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ इसलिए कि बोल इस वक्त सच की आवाज़ दिखा रहा है। हम वो जो लोगों का जो खान का पैगाम है लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ये लोग इसको सुनना चाहते हैं, विदाउट एनी अल्ट्रेशन सुनना चाहते हैं, तो इसलिए लोग हमसे आगे प्यार कर रहे हैं। और ये लोगों, ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊँ, यकीन करें, ये वो लोग हैं जिनके नाम ले के हुकूमतें लोग करते रहे हैं, यहाँ पर माफिया हुकूमत करती रही है, इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस पर इनका बिलीव है। मैं आते हुए मैंने देखा बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज़ मोटरसाइकिलों पर हाथ में PTI के झंडे। और एक और बताऊं बात आपको, 14 अगस्त पर हमेशा पाकिस्तान का झंडा, लेकिन यहाँ पर अभी भी जहाँ पाकिस्तान के झंडे बिक रहे हैं, लोग पैसे दे के PTI का झंडा ले रहे हैं, पैसे दे के किसी और जमात का झंडा। मैंने पूछा एक बंदे से, यार नून लीग का भी झंडा रख लेते, पीपल्स पार्टी का भी, तो वो मुझे कहने लगा, भाई साहब को अकल की बात करें, वो मैंने यहाँ पे क्या करना रख के, उन्हें कोई, उनको तो लेने वाला ही कोई नहीं है। तो ये लोगों की सूरत हाल है यहाँ पर। और आज का जो जलसा है मैं आपको बता रहा हूँ, पिंडी की तारीख के जो जलसे हुए, उनमें से एक जो बड़ा जलसा है वो जलसा होने जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी जलसा में अभी कई घंटे बाकी हैं। ये मेरे साथ है, मैं अभी इनसे बात भी करूँगा, आपकी इनसे बात भी करवाऊँगा कि इनके जज्बात क्या हैं। ये जो लोग हैं इस तरीके से आने वाले हैं, इस तरीके से रैलियां निकल रही हैं यहाँ पे। आप बेशक जितना मर्जी पाबंदियां लगाएं, जो मर्जी करें, आप जो लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों की जो मोहब्बत है, लोगों की जो आमद है, ये फोके फायरों से आप उन्हें नहीं रोक सकते, आप लोगों को दूर नहीं कर सकते इमरान खान से। ये मेरे साथ है बाबा जी, ये देखें, ये पीछे एक रैली दिखाएं भाई इधर, या आप इसे उठा लें उधर से, हैंडी कर लें। ये देखें छोटी रैलियां जो हैं ये आ रही हैं, थोड़ा सा भाई रास्ता दे दे, थोड़ा सा ये दिखा दे इधर, ये नहीं, ये कैमरा है, मैं इधर थोड़ा सा इधर हो जाऊँ, वो है कैमरा, ये देख लें, ये जनाब ये लोग आ रहे हैं, ये देखें, ये जलसे, अभी जलसा होने में घंटे बाकी हैं, लेकिन ये रैलियों का सिलसिला जारी है, ये लोग आ रहे हैं और ये पीछे तक रैलीज़ हैं, दूसरी तरफ हर तरफ यहाँ पर इतना एक जम्मे गफ़ीर है लोगों का, और ये जा रहा है जलसागाह की तरफ। और ये बच्चा, मैं इसे पूछता हूँ, भाई ये कहाँ से आए हो? हम ढोकला खान से। तो क्यों आए हो? जलसे के लिए आए। किसके लिए? बस खान साहब की मोहब्बत। अच्छा, खान से क्यों मोहब्बत है? बस सच्चा और ईमानदार है। क्या बात है,
सच्चा और ईमानदार बंदा है, सच्चा ईमानदार लीडर है। खान से मोहब्बत क्यों है, ये सवाल आपका नहीं बनता है। खान से मोहब्बत किस लिए है? खान ईमानदार बंदा है, ग्रेट लीडर है, इसलिए उसकी मोहब्बत में सब आए हैं। ये तो एक चैनल बंद करने की बात कर रहे हैं ना, दिलों में से कैसे निकाल सकते हैं इमरान खान को? सच्ची बात कर रहे हैं। हमारा जान ये देखिए, अच्छा जी आप क्यों आए हैं? आउज़ुबिल्लाहि जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न खुद हो जिसको अपनी हालत के बदलने का। मज़ूद समयने ग्रामी, आज ये लोगों का इज्तिमा यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि गरीब आवाम पिसी जा रही है, 2 टाइम की रोटी से मजबूर है, उनको इस किस्म के लीडर की क़यादत की ज़रूरत है। इसलिए आवाम निकल रही है, तमाम गरीब लोग निकले हुए हैं मुझ समेत। इसलिए हम दिल से सच्ची बात कर रहे हैं कि गुर्बत के मारे हुए सताए हुए आ रहे हैं। आप ही की तरह के जज्बात हैं और लोगों से भी। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा एक आपसे भी बात। अच्छा ये बताइए कि आप क्यों आए? हम इमरान खान के लिए है। क्या इमरान खान पसंद क्यों है? अच्छा बंदा है, डीलर है, मतलब सच्चा बंदा है। ये आपने एक बात सुनी, मैंने 10 बंदों से बात की, क्या कह रहे हैं लोग कि इमरान खान सच्चा है, इमरान खान ईमानदार है। ये बेसिकली क्राइसिस क्या है पाकिस्तान का कि ईमानदार क़यादत चाहिए, करप्ट लोग नहीं चाहिए, इंपोर्टेड लोग नहीं चाहिए, जो स्टूजेस है वो नहीं चाहिए, जो ईमानदार लोग हैं वो चाहिए। क्या कोई बंदा, एक ने महंगाई की बात की, लोग तंग हैं, महंगाई से तंग हैं, लेकिन असल मसला ये है, लोग ये कहते हैं कि ईमानदार बंदा चाहिए, तब महंगाई खत्म होगी, तब मेरिट आएगा, तब सिस्टम बनेगा। ये वजह है सबसे बड़ी कि जो लोग इमरान खान के साथ है। अब मुझे लगता है कि ये बोल के भी नारे लग रहे हैं। मैंने यहाँ पर जिससे भी बात की है, महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन असल मसला सबसे बड़ा, लोग कहते हैं बेईमान क़यादत। और ये लोग, मैं आपको कह रहा हूँ बेईमान क़यादत, और लोग नारे लगा रहे हैं नामंजूर। और जनाब मैं फिर ये कहता हूँ, और ये जो पैमरा के जरिए फोका फायर जिन्होंने करवाया ना, फोका फायर, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो लकड़ की बंदूकों के फायर है ना, फोके फायर पैमरा के, और ये नहीं कामयाब होने वाले। नाम खूब रखा है आपने, फोका फायर। इसका मतलब क्या होता है सनी साहब? फोका फायर का जरा ये भी बता दें। अभी वो वहाँ बात फर्क पड़ेगा के ऊपर कोई फर्क नहीं पलटे। हमारा जान बचाए इमरान खान के साथ, अगर वो जो मीडिया बंद करे कोई नहीं, हमारा जान चला जाएगी। ये सारा चोर जितने भी है ये सब जाएंगे इंशाल्लाह, ये सब इसी तरह मौत से मुर्दार हो। याद रखें, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको भी जो है ना, कभी तेरे ऊपर पर्चा दे दे, कभी तो आप सच बोलते ना। आज हम सच बोले, राना सनावाला मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार करे, क्या होगा? मैं जेल चला जाऊंगा, हमारा तो हो जाएगा। तुम्हारा ये बंदर जैसा तुम्हारा मुँह है, बंदर जैसा। वो बंदर इधर बैठे सांबा, अभी इन्हें फैसलाबाद जा सकता, मैं मरी जा सकते हैं, वो सब बैठे हुए। निकलो ना, पता आपको चल जाएगा कि आप कितने बदमाश हैं। अच्छा, ये वसीम चौधरी से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ये पिंडी को कवर करते रहे। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो अभी जोश और खरोश है, यानी अभी जलसा कई घंटे बाकी है और ये सड़कें पैक होना शुरू हो गई हैं। वसीम चौधरी, जलसे तो बड़े बड़े देखे, ये आज जो देख रहे हो कभी देखा पहले? जी बिल्कुल समी साहब, माजी की अगर बात की जाए तो माजी में जितनी भी पॉलिटिकल जमातों ने यहाँ पर जलसे किए हैं तो उन्हें किराए के लोग लाने पड़े हैं। ये ऐसी अवाम है कि इन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कल रात से हम देख रहे हैं कि 4000 के लगभग बंदा जो है वो रात 12 बजे यहाँ पर बैठा हुआ था। ये कौन सी ताकत है जो इन्हें घर से निकाल के लाई है? और ये भूखे बैठे हुए हैं, ना पानी का इंतज़ाम था ना कुछ था। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो ये कैसा जज्बा था इनका, क्या वजूहात है, ये सारी आपने जब इनसे पूछी है तो इनका ये कहना है कि ये जो करप्ट इक़्तिदार है या करप्ट लीडर हैं उनसे तंग होकर ये यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात ये बता दूं आपको, कराची आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी 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 सुन सकते हैं समी साहब। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो इस वक्त जो सिलसिला है उसमें मैं जब आ रहा था तो मुझसे लोग सवाल कर रहे थे कि जी बोल दिखाएगा, आज इमरान खान पे तो पाबंदी लगाई। मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी कानून की पासदारी करते हैं। ये जो इन्होंने फैसला किया है ये गैर कानूनी है, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी। हम इमरान की तकरीर, उन्होंने हमसे ये कहा कि लाइव ना दिखाएं, आप रिकॉर्डेड दिखाएं। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हम रिकॉर्डेड उसी वक्त साथ ही हम रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे थोड़े से वक्फे से इमरान की तकरीर को हम दिखाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी डिले सिस्टम होना चाहिए, हम बीप लगाएंगे। मैं ये इसलिए बीप, मैं बिल्कुल खुल के ये बात कर रहा हूँ। जब मार्शल था ज़ियाउल हक का तो रात को आता था एक ऑफिसर
और वो जो सेंस वो अखबार से वो खबर उतार लेता था। अखबार क्या करता था, उसको छापता था ब्लैंक स्पेस के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर से खबर कोई उतारी गई है। हम बीप लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ इमरान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि ये ना दिखाए। हम कानून के अंदर रहते हुए पूरी तरह इनको एक्सपोज करेंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। ये जो आज़ादी सहाफत की बात करती है, जो ये समझती है, इसको हम पूरा वो एक्सपोज करेंगे। और एक आखिरी बात और, मुझे पता है आपने और लोगों की तरफ भी जाना होगा। देखें, आज जो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने देखा है, मुझे 71 याद आ रहा है, जब एक पॉपुलर पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। वो पार्टी तो दीवार के साथ नहीं लगी, जो उनको दीवार के साथ लगाना चाह रहे थे उनका जो हशर हुआ वो पूरी कौम ने देखा। आज यहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को, नून लीग की हुकूमत या कोई और ये समझता है कि वो दीवार के साथ लगा देंगे, इमरान को दिलों से निकाल देंगे, अहमकों की जन्नत में रहता है। दिन में ख्याली पुलाव जिससे भूख ही भूख है, पेट नहीं भरता आपका। नहीं हो सकता जो यहाँ पर मैंने देखा है। लोग इमरान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।